ये कहानी है वर्मा परिवार की इकलौती बेटी स्वाति वर्मा की, जिसके रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयां आती है। इस लड़की का एक ही सपना है, किसी तरह साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलना और बीटीएस जितना बड़ा नाम कमाना। स्वाति रोड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके हाथ में एक बीटीएस का फोटो मिला और पीछे से एक आवाज आती है, जिस बीटीएस को पूरी दुनिया प्यार करती है। क्या वही बीटीएस और वहां के लोगों ने इस लड़की का दिल तोड़ दिया? दरअसल स्वाति 2 घंटे पहले ही मिस तानिया मल्होत्रा और बीटीएस के कंपनी द्वारा भिजवाई गई शर्तों को मान लेती है, मगर स्वाति उसी बिगिट कॉरपोरेशन में लोगों को बात करते हुए देख लेती है। एक आदमी जो कि लंबा और काला कोट पहने हुए था, उसके हाथ में स्वाति का एक फोटो मिला। वह बड़े ऑफिस के अंदर आपस में बात कर रहे थे। इस लड़की का सपना है बीटीएस से मिलना और उसके साथ काम करने का, लेकिन वह यह बात कभी नहीं जानती है उसके रास्ते में हम जैसे लोग भी हैं जो कि स्वाति को बीटीएस से मिलने कभी नहीं देंगे। स्वाति जब बिगिट कॉरपोरेशन से बाहर निकलती है तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्वाति कॉल उठाती है, तभी फोन पर आवाज आती है, बेटी तुम ठीक तो हो ना? स्वाति थोड़ी भावुक होकर कहती है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माँ की आवाज थोड़ी कांपती है, बेटा मैं तुझसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। स्वाति परेशान होकर कहती है, क्या हुआ माँ, बोलिए ना। बेटी मुझे माफ कर देना, हम लोग सच में गरीब हैं और मैंने जो मैसेज तुम्हारे मोबाइल पर भिजवाया था वो सच नहीं था। बेटा तू बहुत छोटी सी थी जब हम लोग अलग हो गए थे, इसीलिए तुम्हें यह सब सच लगा। हम लोग असल में सच में गरीब हैं, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था स्वाति बेटा। यह सुनकर स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा एकदम से सूना पड़ गया था। स्वाति मन ही मन सोचने लगी, जिसे वो अपनी रॉयल फैमिली समझ रही थी वह तो बस एक सपना था। सच तो यह है कि मैं गरीब हूँ। स्वाति ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं के पॉप आइडल के तरह एक अच्छा सिंगर और डांसर नहीं बन पाऊंगी? तब उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा हम लोग भले गरीब हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत से पूरी कमाई लगाकर मैंने तेरे बीटीएस के कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक किया है बेटा, ताकि तू के पॉप आइडल बन सके और बीटीएस के साथ काम कर सके और साथ ही बीटीएस की कंपनी की सीईओ बने बेटा। बेटा हम लोग भले गरीब हैं, लेकिन तुम अपनी मेहनत से दुनिया तक अपना नाम पहुंचाओ और साथ ही एक अच्छा सिंगर, डांसर और के पॉप आइडल बन के बीटीएस के साथ काम करो। बेटा मैंने तेरे लिए अपनी 10 साल की कमाई लगा दी ताकि तू बीटीएस के साथ काम कर सके, उसकी कंपनी की सीईओ बन सके। बेटा हर चैलेंज और परीक्षा को अच्छे से पास करना ताकि तू बीटीएस की कंपनी की सीईओ बने। इसके बाद उसकी माँ ने फोन कट कर दिया। स्वाति इन सभी बात को सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में स्वाति जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। प्रियंका, कोमल और कैलाश को लगा कि कल इसका ब्रेकअप हुआ है इसलिए यह रो रही है, लेकिन स्वाति के दोस्त लोग इस बात को नहीं जानते थे। स्वाति अपनी माँ की बात सुन पूरी तरह से टूट चुकी थी। प्रियंका, कोमल और कैलाश उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके दोस्त लोग को भी स्वाति का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। स्वाति का जब सूर्या से ब्रेकअप हुआ था उसने यह सोचकर खुद को कंट्रोल कर लिया था कि वह काफी अमीर है और सूर्या इसके लायक का भी नहीं था। आज स्वाति के पास वह झूठ भी नहीं था जिससे वह खुद को संभाल सके, इसीलिए वह इन सभी दर्दों को अपने में समेटते हुए फूट फूट कर रो रही थी। प्रियंका ने कहा, अच्छा चलो स्वाति, आज ना मैं तुम सभी को अपनी तरफ से ट्रीट देती हूँ, अब तो दुखी मत हो यार। स्वाति ने खुद को शांत करते हुए कहा, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ यार प्लीज। कैलाश ने प्रियंका से कहा, अरे बहन प्रियंका, अगर ये नहीं आई ना तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। कोमल ने कहा, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगी। स्वाति यह देखकर थोड़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कही, अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से अपना मूड मत खराब करो। कैलाश ने प्रियंका से कहा, ये हुई ना बात। प्रियंका, कैलाश, कोमल और स्वाति तीनों होटल के लिए निकल गए थे। रास्ता काफी सुनसान था। प्रियंका ने कहा, अच्छा मैं तुम लोगों को बताना भूल गई थी, मेरी एक फ्रेंड है साइसा ओबरॉय, वो भी आई है
उसी होटल में हम लोगों का वेट कर रही है। दरअसल ये साइसा ओबरॉय वही लड़की थी जिससे स्वाति बैंक में टकराई थी। प्रियंका, कैलाश, कोमल और स्वाति सभी के सभी होटल पहुंच गए थे। साइसा ओबरॉय ने जैसे ही प्रियंका को देखा, हे प्रियंका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, प्रियंका ने कहा। अब तक साइसा ओबरॉय ने स्वाति को नहीं देखी थी क्योंकि स्वाति को उसकी माँ का कॉल आ गया था। इसीलिए स्वाति ने कहा, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। वे सभी जाकर टेबल पर बैठ गए थे। साइसा ओबरॉय ने पूछा, प्रियंका, तुम तो बता रही थी कि तुम्हारे 4 दोस्त आने वाले हैं, यहाँ तो 3 ही दोस्त हैं, एक और कहाँ है? प्रियंका ने कहा, वो ना, उसकी माँ का कॉल आ गया था, आती ही होगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतने देर में ही स्वाति आ गई थी। कैलाश ने कहा, ओए स्वाति, इधर इधर आ जाओ। कैलाश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अब सभी की नजरें स्वाति पर ही थी। जैसे ही साइसा ओबरॉय ने स्वाति को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे देखते ही उसका मन कर रहा था कि वह अपना सिर टेबल पर दे मारे। इधर स्वाति भी उसे देखकर पहचान गई थी। वह जानती थी कि साइसा ओबरॉय को उसे देखते ही नफरत हो गई थी। स्वाति को कहीं और बैठने की जगह नहीं मिली। उसने आखिरकार साइसा ओबरॉय के पास जाकर बैठ गई। साइसा ओबरॉय ने उसे देखते ही अपना मुंह बनाना चालू कर दिया। साइसा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रियंका ने उसकी शक्ल को देखते हुए कहा। वह उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई थी कि साइसा ओबरॉय को कुछ तो जरूर हुआ है। अब तुम लोग कहोगे, यार मेरी जैसी लड़की कितनी किस्मत खराब कैसे है। प्रियंका, ये वही लड़की है जिसे मैंने कॉल पर बताया था। अरे बाप रे, ये वही है? हाँ, ये वही फटीचर है जो मुझे रॉयल क्राउन बैंक में मिला था। कैलाश और कोमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक स्वाति के आ जाने से ऐसा क्या हो गया। जब साइसा ओबरॉय ने गुस्से में स्वाति और उस रॉयल क्राउन बैंक में हुई हरकत के बारे में बताई तो सभी की नजरें स्वाति की तरफ थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन सभी को लग रहा था कि स्वाति को रॉयल क्राउन बैंक में जाने की जरूरत क्या थी। स्वाति के दोस्त लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे। वह अपने पापा, भाई, बहन और खुद का खर्चा किसी तरह से निकाल रही थी। रॉयल क्राउन बैंक में जाने का मतलब कोई पागल ही होगा, क्योंकि रॉयल क्राउन बैंक में शहर के सबसे अमीर जादे और बिजनेस फैमिली का ही आना जाना होता था। प्रियंका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि साइसा ओबरॉय कितनी खड़ूस और घमंडी है। साइसा ओबरॉय ने कहा, प्रियंका, तुम लोग मजे करो, मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ, बाय। और बिना किसी के इजाजत के वहां से निकल गई। प्रियंका को पहले से ही मालूम था ऐसा ही कुछ होने वाला था। उसने फिर भी साइसा ओबरॉय को रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुकी। स्वाति ने जब देखी कि सारी गड़बड़ी उसी की वजह से हो रही थी और साइसा ओबरॉय लगभग दरवाजे तक पहुंच ही गई थी, तो वह जोर से चिल्लाते हुए कही, रुको। यह आवाज सुनते ही सभी के सभी चौंक गए थे। साइसा ओबरॉय भी जाते जाते 1 सेकंड के लिए दरवाजे पर रुक गई थी। स्वाति को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे यह बात चुभ रही थी, उसकी वजह से साइसा ओबरॉय को वहां से उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे यह खल रही थी, उसके पास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि साइसा ओबरॉय होटल के बाहर निकल पाती, स्वाति ने उसे आवाज देते हुए कहा। स्वाति की आवाज सुनकर साइसा ओबरॉय ने गुस्से में कहा, क्या है फटीचर, फिर से मुझसे टकराना चाहती हो? साइसा ओबरॉय ने स्वाति से बात करते हुए कहा। स्वाति उसकी ओर देखते हुए और अपने दर्द को अंदर छुपाते हुए फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगी। आई एम सो सॉरी। स्वाति की बात सुन साइसा ओबरॉय थोड़ी तो शांत हो गई थी, मगर उसकी घिन भरी नजरें पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। साइसा ओबरॉय ने कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को, ब्लडी फूल? यह कहते हुए साइसा ओबरॉय ने उसके गालों पर एक चाटा जड़ दिया। स्वाति के गाल पर जोरदार चाटा पड़ गया था। वह अपना गाल पकड़कर चुप हो गई थी। स्वाति के गालों पर जैसे ही चाटा पड़ा, वहां सभी लोग स्वाति और साइसा ओबरॉय की तरफ देखने लगे। वहीं पर टेबल पर बैठे एक लड़के को ये सभी हरकत देखकर रहा नहीं गया। उस लड़के का नाम था रोशन। उस लड़के ने कहा, बस बहुत हो गया, तभी से मैं तुम्हारे नखरे देख रहा था। तुम समझती क्या हो अपने आप को? अमीर हो तो कुछ भी करोगी। यह लड़की गरीब है तो क्या हुआ, इसने तुमसे माफी तो मांगा ना। तुम इसे माफ करने के बजाय तुम इस पर थप्पड़ मार दी। स्वाति को यह देखकर राहत तो मिल गया था
कि कोई उसका सपोर्ट करते हुए बोल रहा था। स्वाति अपने गाल पर थप्पड़ खाकर रोने लगी थी। वीरेंद्र प्रताप राठौड़ ने सायशा ओबरॉय से कहा, चलो जल्दी इस लड़की से माफी मांगो। यह सब बात सुनकर सायशा ओबरॉय ने कहा, मैं और इस लड़की को सॉरी बोलूंगी, नेवर। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले। यह सब कहते हुए सायशा ओबरॉय रोशन प्रताप राठौड़ के गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। एक थप्पड़ खाकर रोशन प्रताप राठौड़ का गाल लाल हो गया। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने कहा, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। राठौड़ एम्पायर ग्रुप का इकलौता वारिस हूँ मैं। पूरे पटना शहर में इससे बड़ा आदमी और इससे बड़ा कंपनी कोई नहीं था। रोशन प्रताप राठौड़ ने कहा, बहुत घमंड है तुझे अपनी खूबसूरती पर, अब देख तुझे कौन बचाता है। यह सब कहकर वो वहां से चला गया। सायशा ओबरॉय राठौड़ ग्रुप एम्पायर का नाम सुनकर काफी डर गई थी। अब आखिर क्या होगा सायशा ओबरॉय के साथ, वह अमीर लड़का क्या करेगा उसके साथ। स्वाति जो कि सच में गरीब है, वह क्या मदद करेगी। अब आखिर स्वाति कैसे मिलेगी बीटीएस से, क्या हुआ उसके सपनों का। क्या स्वाति बिग हिट कॉरपोरेशन में लोगों को बात करते सुन डर चुकी थी। आखिरकार बीटीएस के कंपनी बिग हिट के द्वारा स्वाति को कौन चैलेंज और परीक्षा को पास करना होगा। आखिरकार क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए गरीब और बीटीएस सीरियल ओनली ऑन श्रीशांत मलिक के चैनल पर और भेज दीजिए यह वीडियो हर बीटीएस आर्मी को।